देखो बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि आप ट्वेल्थ क्लास की वो जो पहली 9 वीडियोस है, 10th नहीं, पहली 9 वीडियो देख के आए होंगे। डिस्कशंस हो चुकी हैं। अब सिर्फ मुझे आपकी बुक है डीके गोयल वाली, उसमें से सिर्फ मुझे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है। बात ये आती है कि फिर भी छोटी सी डिस्कशन ये कर लेते हैं रिवीजन के लिए कि डिबेंचर्स होते क्या हैं। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है कि हमने लोन लिया हुआ है, बहुत से लोगों से ले रखा है, हम उसकी एक्नॉलेजमेंट देते हैं हम उनको कि यस हमने लोन ले रखा है। तो एक रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे कंपनी ने बाकायदा साइन कर रखे हैं, स्टैंप लगी हुई कि यस हमने आपसे लोन ले रखा है। जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट होता है, वैसे डिबेंचर का भी सर्टिफिकेट होता है। डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। अगर आप फाइनल अकाउंट चैप्टर जैसे पढ़ेंगे ना आगे, तो ये मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। जैसे शेयर कैपिटल जो है, शेयर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर फंड के अंदर आते हैं, वैसे ही डिबेंचर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप एक बार ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पहले क्वेश्चन से ही ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो हमें थोड़ा ना इसके ऊपर फोकस करना है कि शुरू से ही आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आप शेयर्स वाले चैप्टर में बड़ी पीछे पढ़ते थे। ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो मेरी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन आप पढ़े एक बारी। इंडियन कारपेट लिमिटेड ने इशू करे 1,08% डिबेंचर, 100 रुपए का एक है एट पार। एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, फाइनल कॉल पे 20 रुपए। तो 25, 25, 30 और 20 ये हो गए। पब्लिक ने अप्लाई किया है 1,20,000 डिबेंचर्स के लिए। मतलब हमने इशू कितने किए अगर देखा जाए तो हमारे अप्लाइड और अलॉटेड कितने हैं? 1,20,000 अप्लाई कर दिया पब्लिक ने, हमने इशू करने हैं कितने? 1,00,000 इशू करने हैं। कैसे हुआ? कह रहा है कि ना 90,000 डिबेंचर्स वालों की, तो मतलब इस कैटेगरी जिन्होंने 90,000 के लिए अप्लाई किया था उनको तो फुली अलॉट कर दिए हैं। फुल यानी 90,000 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 16,000 वालों को 10,000 दिए, तो 16,000 डिबेंचर्स वालों को हमने 10,000 दिए। ठीक है। और जो 14,000 डिबेंचर्स हैं हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको बिल्कुल भी हमने डिबेंचर्स नहीं दी। तो हमारी 3 कैटेगरीज हो गई। ये फुल वाली, इसको हम कौन सी कैटेगरी बोलेंगे? फुल वाली। ये होगी हमारी प्रोराटा अलॉटमेंट और ये हमारी रिजेक्टेड। इसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन करेंगे और सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है डिबेंचर्स का रेट जो है? 8%। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने? 1,20,000 की रिक्वेस्ट आई है तो 1,20,000 इंटू 25। तो 1,20,000 इंटू 25 ये हमारा टोटल कितना हो गया? ये हो गया हमारा 30 लाख रुपए। इसके बाद ये 8% डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप पूरा लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर्स, ये वर्ड्स पूरे लिखने हैं पेपर में। कितने हो गए हमारे? 30 लाख रुपए। इसमें से 8% डिबेंचर्स में कितने जाएंगे? तो हमारे डिबेंचर्स हैं अगर देखा जाए 1,00,000, तो 1,00,000 इंटू 25 है ना हमारे, 1,00,000 इंटू 25, तो 25 लाख रुपए तो इसमें चले जाएंगे डिबेंचर्स में। वापसी कितने हो जाएंगे? टू बैंक 14,000 इंटू 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 3,50,000 रुपए। और टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट में कितने चले जाएंगे? देखो 16 वालों को 10 देने हैं तो 6,000 का पैसा जो है, जो 6,000 शेयर्स हैं इंटू 25 कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपया। इस 1.5 लाख को हम कहां एडजस्ट कर देंगे आगे? अलॉटमेंट पे। और अब आपका क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझा रहा। आप कंसेप्ट ऑलरेडी या तो समझ के आए हैं 12th क्लास में या उन वीडियोस को देख के आए हैं। ठीक है। सिर्फ रिवीजन हो रही है, एक हिसाब से क्वेश्चन करवा के ना, एक हिसाब से आपकी रिवीजन करवा रहा हूं मैं। ठीक है। तो अलॉटमेंट पे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा जो प्रोराटा अलॉटमेंट वाला होता है, उनका एक्स्ट्रा पैसा हमारा कहां चला जाता है? अलॉटमेंट पे। कॉल्स पे भी जा सकता है जैसे आपने शेयर्स में पढ़ा था, लेकिन कॉल्स पे जाने के लिए स्पेशली बोलेगा और इतना एडवांस होना भी चाहिए कि कॉल्स पे जा रहा हो। दोनों बातें है ना, एक तो एडवांस इतना हो कि अलॉटमेंट को एडजस्ट करके अभी भी बच रहा हो,
और दूसरा क्वेश्चन भी कहे कि कॉल्स पे एडजस्ट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद अभी भी कुछ बच रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं टू बैंक। ठीक है, तो ये हमारी दो एंट्रीज थी, एक एप्लीकेशन रिसीव होने की और उस एप्लीकेशन के पैसे को डिवेंचर्स में ट्रांसफर करने की या वापसी करने की या अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने की। देखो बच्चों, उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री है, मैंने नोट ही कर दी क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। 8% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर, 1 लाख डिवेंचर्स हैं अब हमारे, क्योंकि एक 20 में से 1 लाख वालों को डिवेंचर्स दिए, बाकी को तो रिजेक्ट कर दिया या उनका पैसा एडजस्ट कर दिया, जो भी है एक्स्ट्रा आया हुआ था। तो 1 लाख इंटू 25, 25 लाख। अब 25 लाख ड्यू हुआ, लेकिन 1.5 लाख ऑलरेडी आए हुए डिवेंचर अलॉटमेंट के, तो बाकी रह गए 23,50,000 रुपए। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 1 लाख इंटू 30 और पैसा मिल भी गया। फाइनल कॉल का फिर 1 लाख इंटू 20 रुपए है, ड्यू करे 20 लाख, लेकिन 2000 डिवेंचर्स वाले ने हमें फाइनल कॉल के पैसे 2000 के इंटू 20 40,000 नहीं दिए, तो मतलब 20 लाख में से 40,000 घटा दो, 19,60,000 हमें रिसीव हो गए। यही ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद शेयर डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, सिंपल बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, आगे भी वो डिस्कशन हो जाएगी वैसे तो। उसके बाद बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला अगर आपने नोट करना है, वैसे तो इलस है, अगर करना है तो कर लो। देखो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब हमने कोई एसेट्स खरीद ली उसके बदले में, या कोई चलता बिजनेस खरीद लिया उसके बदले में हम उनको डिवेंचर्स दे रहे हैं। तो आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार इलस। कंपनी ने परचेज करी एसेट जिसकी बुक वैल्यू है 9,90,000 रुपए, फिर अनदर कंपनी से परचेज करी है, तो सन्ड्री एसेट डेबिट टू वेंडर। सबसे पहले तो उस 9,90,000 के बदले में हमने उनको डिवेंचर्स दे दिए, 11% डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, और एट पार, एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड एट प्रीमियम ऑफ 10%। तीनों केसेस हैं, तीनों केसेस हम एक बार करते हैं। हम वेंडर को अगर एट पार दे रहे हैं तो 9,90,000 डिवाइड बाय 100 करें तो हमारे 9900 डिवेंचर्स आ रहे हैं। मैं एंट्री क्या करूंगा, वेंडर्स डेबिट टू 11% है ना, हाँ 11% डिवेंचर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 9900 डिवेंचर्स इंटू 100, 9,90,000 रुपए। अगर मैं ये कहूं केस नंबर 2, 9,90,000 रुपए देने हैं, अब की बारी हम डिस्काउंट में दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट है। 10% मतलब 100 रुपए का जो एक डिवेंचर है उसमें 10 रुपए कम मिलेंगे, तो मुझे 90 मिलेंगे, मतलब 90 में हम इश्यू कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे बन गए 11,000 डिवेंचर्स। कैसे लॉजिक लगा, ये आपकी पहले की डिस्कशन है। तो वेंडर डेबिट हो जाएंगे हमारे टू 11% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स निकल के आए हैं यहां से, 11,000 डिवेंचर्स। 9,90,000 रुपए को 90 से किया, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे जा रहा था, तो 90 से किया तो 11,000 डिवेंचर्स आ गया, मतलब 11,000 इंटू 100, 11 लाख, और 11,000 इंटू 90, 9,90,000, और डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट, 11,000 इंटू 10, 1,10,000 रुपए। ये जो बीच का डिस्काउंट है वो डेबिट हो गया 10 रुपए से। अगर मैं बात करूं प्रीमियम की, तो वेंडर को हमने देने तो है 9,90,000 रुपए। 9,90,000 के बदले में अब की बार ये 100 में 10 माइनस नहीं हो रहे, 10% प्रीमियम है थर्ड केस, तो 110 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9,000 डिवेंचर्स आ गए हमारे पास। 9,000 डिवेंचर्स आ गए तो टू 11% डिवेंचर्स में कितने चले जाएंगे, 9,000 इंटू 100, 9 लाख रुपए। ऑटोमेटिकली इधर बैलेंस बच रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे यहां पे इधर डेबिट में बैलेंस बच रहा था, यहां पे 990 थे, यहां पे 11 लाख थे, तो 110 आ गया। यहां पे भी यहां पे हो जाएगा 9,000 इंटू 10 रुपए का एक है, तो 90,000 रुपए। बस सिंपल था। तो ये 3 केसेस थे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन भी लगभग ऐसा है, बस उसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व की बात आ रही है। आप इतना तो पढ़ के आए ही हैं, तो एक बार वो जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो।
कह रहा है कि ना प्रोमिसिंग कंपनी ने ना एसेट्स ले ली किसी बिजनेस की, एक्स लिमिटेड उसका नाम है, 3.5 लाख की एसेट्स, मतलब एसेट्स डेबिट, और लाइबिलिटीज है 30,000 की, तो टू लाइबिलिटीज भी 30,000 की, तो 3.5 लाख में से 30,000 घटा दो तो हमारे उसको देने कितने बनते हैं? 3,20,000 रुपए। लेकिन हम उनको दे कितने रहे हैं? 3,30,000 रुपए। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, किस चीज का? उनकी गुडविल का। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ ऑलरेडी, गुडविल डेबिट हो जाएगी अगर जो हमने 10,000 एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर हमने कम दिए होते तो उसका भी क्वेश्चन है, हम क्या करते? फिर कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर देते। अगर ज्यादा देने बढ़ रहे हैं तो गुडविल डेबिट में आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, अगर कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपए की हमारी गुडविल है। अब हमने एक्स लिमिटेड को 3,30,000 रुपए की पेमेंट कैसे करनी है? कह रहा है कि हम उसको ना 12% डिबेंचर देंगे, 100 का एक है, 10% प्रीमियम पे, मतलब 3,30,000 को 100 का डिबेंचर और 10 रुपए प्रीमियम, मतलब 110। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,000 डिबेंचर्स हो जाएंगे हमारे पास 3,000, और 12% डिबेंचर्स हैं ये, तो 12% डिबेंचर्स कितने? 3,000 इंटू 100, 3 लाख रुपए, और 3,000 इंटू 10 रुपए प्रीमियम था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। 3,000 इंटू 10, 30,000 रुपए। लो जी, आपका क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल था। फोर्थ क्वेश्चन अब एक बार पढ़े, बोर्ड पे नहीं करवाता, वैसे डिस्कस कर लेता हूं। रिलायंस लिमिटेड ने परचेज करी है 5 लाख की एसेट्स, एसेट डेबिट कर दो 5 लाख से, लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो 90,000 से। अब नेट चेक करके देखो कितने देने बनते हैं। हमने 5 लाख की एसेट्स खरीदी है, 90,000 की लाइबिलिटी, तो 4,10,000 देने बनते हैं, जबकि हम दे कितने रहे उनको? 3,80,000 रुपए। अब की बारी डेबिट में गुडविल नहीं, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 30,000 से, क्योंकि हम 4,10 देते लेकिन हम तो 3,80 में ही हमारा काम चल गया, तो हमने 30,000 रुपए कम दिए। वो 30,000 कम जो दिए वो मेरा क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो पहली एंट्री में कैपिटल रिजर्व आएगा। अब अगली एंट्री में जो हम सेटलमेंट कर रहे हैं, कितने रुपए देने हैं हमने उनको? 3,80,000 रुपए। उस 380 की एंट्री कर लेते हैं हम एक बारी। हमने वेंडर को देने हैं 3,80,000 रुपए। कैसे देंगे हम उनको? 3,80,000 रुपए, और डिबेंचर जो है वो कह रहा है 5% डिस्काउंट पे, मान के चलते हैं 100 का डिबेंचर है, तो 5% घटा दो, तो 380 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा? 95 से। 95 से कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ जाएंगे 4,000। 4,000 डिबेंचर्स आ गए। क्या करोगे? 2 डिबेंचर्स हैं 4,000 इंटू 100, 4 लाख। यहां पे 380 है तो डिफरेंस 20,000 रुपए, और करना चाहो तो लिख लो 4,000 इंटू 5 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 4,000 इंटू 5 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। यहां पे कैपिटल रिजर्व की मेन बात थी, और कैपिटल रिजर्व था, साथ में डिस्काउंट की भी बात आ गई। जैसे पिछले क्वेश्चन में गुडविल था तो साथ में प्रीमियम की बात आ गई। आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन दोनों केसेस हो गए ना, गुडविल का इधर हो गया, कैपिटल रिजर्व का इस क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे प्रीमियम का हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट का हो गया, तो दोनों बातें कवर हो गई। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, ये एक बारी मैं बोर्ड पे करके दिखा देता हूं। अगर आपने ये नोट करना है थर्ड और फोर्थ की तो आप कर सकते हो। देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें ये कह रखा है कि नीरज लिमिटेड ने टुक ओवर किया है अजय एंटरप्राइज को 1/4/2020 को। डिटेल्स दे रखी हैं, साथ में बुक वैल्यू भी दे रखी है, एग्रीड वैल्यू। हमें एग्रीड वैल्यू से मतलब है। बिल्डिंग है 20 लाख बुक वैल्यू, लेकिन एग्रीड वैल्यू 35 लाख है, तो हम 35 लाख डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी में 8 लाख डेबिट करेंगे, स्टॉक में 4 लाख करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में 4 लाख करेंगे, क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे 3 लाख से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन। हम परचेज कंसिडरेशन कैसे पे कर रहे हैं? कह रहे हैं 7 लाख रुपए तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी हम कुछ 2 लाख डिबेंचर्स हैं 9%, 20 का एक और 25% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। कहने का मतलब है, पहले ना परचेज कंसिडरेशन बताता था मुझे, फिर मुझे डिबेंचर की वैल्यू बताता था, उससे मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालता था। ध्यान है, मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल के लिखता था। यहां पे उल्टा है, मतलब मुझे ये बता रखा है कि मैंने वेंडर को क्या क्या दिया। जैसे यहां पे वेंडर जो भी है हमारा अजय एंटरप्राइज, ये एंट्री भूल जाओ बीच में से एक बारी। हम अजय एंटरप्राइज को दे क्या क्या रहे हैं, तो अजय एंटरप्राइज या अजय डेबिट जो भी है, अजय एंटरप्राइज डेबिट कितने रुपए दे रहे हैं? एक तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 7 लाख रुपए की, ठीक है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी बता दिए।
क्या रेट है डिबेंचर्स का? 9%। कह रहे हैं 9% डिबेंचर्स, और कितने? 2 लाख। कितने का एक है? 20 रुपए का। तो 2 लाख इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपए। अच्छा, इसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो 2 लाख इंटू, अब बताएं कितने रुपए आएगा प्रीमियम? 20 रुपए का एक डिबेंचर है, 25%, 20 का 25% होता है, आपको पता हो तो 5 रुपए। 20,000 का 25/100, 5 रुपए। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10 लाख रुपए। इससे पता लगता है कि हम वेंडर को कितने देना चाहते थे। 40 + 10 + 7, 57 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था, जो मेरी सेकंड एंट्री से मुझे पता लग रहा है। क्या लिखूंगा? बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ये 57 लाख यहां पे लिखो अजय एंटरप्राइज के नाम से। कितना? 57 लाख रुपए। और इससे आपका गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। तो 57 और 1 58 और 3 61 में से ये सारा लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया गुडविल 10 लाख रुपए की। ठीक है, 10 लाख की हमारी क्या निकल के आ गई? गुडविल निकल के आ गई। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा क्वेश्चन था 5th। इसके बाद फिर हम आगे करेंगे कौन सा? कलेक्टर सिक्योरिटी का टॉपिक करेंगे और उसका एक मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उसी की डिस्कशन कर लेते हैं। उससे नेक्स्ट क्लास चलो तब डिसाइड करेंगे। फिलहाल मेरा कलेक्टर सिक्योरिटी का पॉइंट है, आप इसको नोट कर लो। बस इस क्लास में इतना ही है।